नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह शो दरअसल आपका शो है। आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इसमें कवर करते हैं। इसके साथ ही हमारे तमाम एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। लेकिन इस शो में अपने सवाल भेजने का तरीका जान लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जाकर अपने हम तक पहुंचाने हैं और अपने सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। जी हां, अगर आप ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हैं, ट्विटर यानी एक्स पर और फेसबुक पर आप एक्टिव हैं, तो यहां पर #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल भेजिए। यही नहीं, इस शो को देखते हुए यूट्यूब पर लाइव कमेंट के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े और अपने एक्सपर्ट्स को शामिल करें, सबसे पहले जरा बाजार, आज का जो बाजार रहा है उसने क्या शानदार ट्रेंड्स दिखाए हैं उसको जरा देख लेते हैं। जी हां, आज के बाजार को हम देखें तो जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच आखिरकार एक नए लेवल पर बाजार बंद हुआ। बाजार जो दिन का उच्चतम स्तर कह सकते हैं और जो अहम रेजिस्टेंस लेवल था 22,500 का निफ्टी का, उसके ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। और इसके साथ ही निफ्टी बैंक में भी करीब 300 अंकों का उछाल हमें नजर आया। सरकारी, फार्मा, बैंक, ये वो अहम सेक्टर थे जो कि तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। लेकिन अमूमन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर, चाहे ऑटो पॉकेट्स हो, बैंकिंग हो, या फिर कैपिटल गुड्स हो, केमिकल फर्टिलाइजर हो, या फिर हम देखें कंज्यूमर गुड, यहां तक कि होटल शेयरों में भी रौनक आज देखने को मिली। इसके साथ ही पावर सेक्टर एक बार फिर से यहां पर तेजी की सवारी करते नजर आए। रियल्टी पॉकेट्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पर हमें तेजी नजर आई। मेटल शेयरों में एक बार फिर चमक हमें नजर आती हुई दिखी। इन सब के बीच अगर हम बाजार को, अगर हम उसकी तेजी पर अहम स्टॉक्स को देखें तो एक्सिस बैंक, SBI, डॉक्टर रेड्डीज और JSW स्टील और नेस्ले, ये वो स्टॉक्स थे जो कि आज टॉप गेनर रहे। इसके अलावा बैंक जो कि खबरों की वजह से दबाव में था, RBI के एक्शन की वजह से, LTI, माइंडट्री, HUL, टाइटन और SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स थे जिन पर आज दबाव हमने देखा। बाजार बंद होने तक 1335 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं 1050 स्टॉक्स थे जिन पर दबाव हमें नजर आया। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इन्वेस्ट शॉपी इंडिया के आशीष कपूर साहब आज जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुणाल जुड़ चुके हैं। और कुणाल, बाजार में आज जो हिचकोले हमें नजर आए वो बार बार 22,500 के उस रेजिस्टेंस पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उसमें कामयाब हुए। अब बाजार को कल आप किस तरह से देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। नाउ आपने जो वर्ड यूज किया है परफेक्ट वर्ड है हिचकोले। और मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली आपकी जो स्टाइल है, जिस हिसाब से आप बातें करते हैं, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आती है। शुक्रिया एंड आप शुक्रिया। पहले ऐसे एंकर है जो मेरा नाम ऐसे कुणाल लेते हैं। नॉर्मली लोग कुणाल बात करते हैं, लेकिन ऐसे गुजराती में कुणाल बोलते हो प्रॉपरली। सो थैंक्स फॉर दैट पार्ट। नाउ 22,755 के अराउंड निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। 22,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था एज पर द वाई, लेकिन वो क्रॉस हो चुका है। टेक्निकल बेस भी अगर मैं निफ्टी फ्यूचर की बात करूं 22,755 है। और निफ्टी स्पॉट की बात करूं तो निफ्टी स्पॉट इस लेवल पे 22,570 के अराउंड का क्लोजिंग है। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इजीली हम 22,823 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं हमें ज्यादातर जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आज के टाइम पे वो लार्ज कैप स्टॉक्स भी है, जो जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक नो डाउट वन वे मोमेंटम में तो है ही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सेक्टर जो साइक्लिकल वे में परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन निफ्टी को इस लेवल पे लेके आने में है। सो मेरा व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का है, जिस हिसाब से 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। 22,823 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। डाउनसाइड सपोर्ट फिलहाल हम पकड़ के चल सकते हैं 22,300। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग में 48
500 के अराउंड का क्लोजिंग हमें मिला है। जो गैप बनाई थी 15 अप्रैल को, वो गैप ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने फिल की है। सो बैंक निफ्टी में भी जो चांसेस है पॉजिटिव साइड के हैं, 49,000 49,400 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स के पे आपको जो रणनीति बनानी है और जिन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है वो आपके सामने कुणाल ने रखा। चलिए इन सब के बीच में अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। जय राजकोट गुजरात से हमारे पास उन्होंने अपना सवाल पहुंचाया है और इनका सवाल शीला फोम्स पे है। 75 शेयर इनके पास हैं, 980 के भाव पे शीला फोम्स में इन्होंने एंट्री ली हुई है। कुणाल बताएं, शीला फोम्स क्या नजरिया बन रहा है? 980 की बाइंग है। वेल 925 के पास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एंड जो व्यू है मेरा वो स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके ही चलने का है। 900 का हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि 900 अगर ब्रेक होता है सो ये मार्केट की रैली में भी अगर ये स्टॉक 900 ब्रेक करता है तो लाइकली चांसेस है नीचे 753 750 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करके चलिए, 900 का एसएल ऑन क्लोजिंग बेसिस इस पे मेंटेन करके चलने की सलाह है। ठीक है, तो ये रणनीति आपके स्टॉक पे। आशीष है महाराष्ट्र से और इनका सवाल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे है। 51 रुपए की खरीद है, अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की हुई है। अगर हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखें, फिलहाल इनके भाव से ऊपर है, हालांकि स्टॉक्स की संख्या कम है तो मुनाफा बहुत जबरदस्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन फायदे में है फिलहाल। बताएं कुणाल, क्या करना चाहिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में 51 रुपए की बाइंग? वेल जो खरीदारी की है उनको होल्ड करके चलने की सलाह है। लाइकली चांसेस है स्टॉक आने वाले दिनों में 64 तक के लेवल दिखा सकता है। 64 पे हम प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। को होल्ड करने की सलाह। इस बीच हमारे साथ आशीष कपूर साहब भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं इन्वेस्टर के सवाल के साथ आपके पास आता हूं। मुकेश वर्मा है और इनका सवाल आइडिया फोर्ज पे है। 47 शेयर हैं इनके और 950 की इनकी बाइंग है आइडिया फोर्ज में। बताइए मुकेश को क्या सलाह होगी? देखो, मेरे मुताबिक कंपनी का प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा और मेरे मुताबिक ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं आपके पास, बेटर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। तो मेरे मुताबिक आपको यहाँ से एग्जिट करके किसी और ऑप्शन में ढूंढना चाहिए, ऑप्शन से ढूंढने चाहिए। और लकीली ऑप्शंस इस इंडस्ट्री में और इसकी इंडस्ट्री में काफी हैं, तो आप यहाँ से लेके अपना कंपनी और डालें तो बेटर रहेगा। ये नज़रिया फिलहाल स्टॉक पे आता हुआ और आपके लिए बेहतर ऑप्शन इस कंपनी के अलावा भी नज़र आ सकते हैं, जिसके बारे में राय दी आशीष जी ने। चलिए कुछ सवाल यूट्यूब से लेते हैं। हमारे एक दर्शक है रंजीत शुक्ला, जिन्होंने बिहार से यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज के इनके पास 100 शेयर हैं और इन्होंने इसे 455 के स्तर पे इनकी खरीदारी है। इनके भाव से 10 रुपया नीचे है फिलहाल ये स्टॉक का। जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। बताएं कुणाल, एक्साइड इंडस्ट्रीज 455 की बाइंग, फिलहाल 445 पर ट्रेड करता हुआ। वेल 455 के अराउंड का बाइंग है ना। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आश्चर्य है कि इतना ऊपर जाने के बाद हमने खरीदारी की है। अगर मैं कहूँ कि 425 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। 425 के एसएल के साथ हमें यहाँ पे जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि अगर 425 ब्रेक होता है तो वापस स्टॉक नीचे आ सकता है अप टू द लेवल ऑफ 380 एंड उसके नीचे 353 तक भी जा सकता है। सो मैं ये कहूंगा कि एक बार होल्ड करके चलिए। जो गेन आना था स्टॉक में गेन आ चुका है। अब यहाँ पे माइनर पुल बैक के लिए आप खेल सकते हो, जहां पे आप अपनी कॉस्ट के ऊपर का मौका मिले तो आप निकल सकते हो। तो टाइम बिंग के लिए आप 425 के एसएल के साथ होल्ड कीजिए। स्टॉक अगर बाउंस बैक देता है तो ऊपर 475 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरबॉट में स्टॉक आ चुका है तो मैं ज्यादा गेनिंग पार्ट के ऊपर यहाँ पे नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 475 अगर आता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। ठीक है, तो अहम रणनीति आपके स्टॉक पे। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। विपिन पवार हैं मेरठ से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचा। जियो फाइनेंस के इनके पास 5000 शेयर हैं और 305 रुपए की इनकी बाइंग है। इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर और चूंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो जबरदस्त मुनाफा यहां पर होता हुआ। तो विपिन, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल पे आपने एंट्री ली है।
आशीष जी बताइए, विपिन को क्या सलाह होगी? 305 की बाइंग है, 5000 शेयर है, अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं अभी ये जियो फाइनेंस। देखो मेरे मुताबिक बहुत अच्छा मुनाफा जरूर बन रहा है, बट शेयर में अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का। उम्मीद ऐसी है कि यहाँ पे जो कंपनी बनेगी, जिस तरह से उनके टाई अप्स हो रहे हैं, जिस तरह से उनका के प्लेटफॉर्म में दिग्गज निवेशकों ने प्लस दिग्गज और कंपनीज ने भी निवेश किया हुआ है, ये कुछ सालों में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट उभर के आएगा। तो उस उम्मीद में ही हमने लिया हुआ है, और मेरे ख्याल 380 अभी भी कोई ऐसा भाव नहीं है यहाँ पे पूरा वैल्यू कर रहा है मार्केट अगले आने वाले समय को। तो मेरे मुताबिक तो आप बने रहे, अभी और बहुत स्कोप है शेयर को चढ़ने का, और मेरे मुताबिक यहाँ से भी काफी शानदार रिटर्न अगले 1-2 साल में जरूर आने चाहिए। तो अभी हम होल्ड करके रखेंगे। तो अच्छे मुनाफे में बैठे हैं, यहां से और बेहतर मुनाफा और हो सकता है, आपको अच्छे लेवल्स और आगे आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, तो यहां पर बने रहने की सलाह। लतीफ अहमद शेख का सवाल यूट्यूब पर हमारे लिए आया हुआ है, और ये कई लंबे समय से हमें सवाल भेज रहे हैं, लेकिन हो सकता है समय की कमी की वजह से आपका सवाल हमारे पास नहीं आया है। एस्टर डीएम हेल्थ पे राय जानना चाहते हैं। 400 शेयर हैं इनके पास, 415 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म नजरिया इनका है। तो बताएं कुणाल, क्या करना चाहिए एस्टर डीएम में? फिलहाल तो हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक पे दबाव। मुझे और भी यहाँ से दबाव दिख रहा है काउंटर में। जो सपोर्ट था 380 का, वो भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। लाइकली चांसेस है कि स्टॉक हमें नीचे यहाँ पे 327 320 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि प्रेजेंट लेवल से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। एंड अगर नीचे 320 को अगर ये अप्रोच करता है, जिसके चांसेस अभी फिलहाल ज्यादा दिख रहे हैं, तो वहां पे इसको वापस खरीदारी करके चल सकते हैं। तो फिलहाल आपको थोड़ी खास रणनीति इस स्टॉक में बनानी होगी। और इन सब के बीच में एक और यूट्यूब से सवाल लेते हैं। अनूप कोल्हापुरे हैं, और ये पुणे से अपना सवाल हम तक यूट्यूब पर लाइव पहुंचा रहे हैं। अद्वैत इंफ्रा पे आशीष जी राय जानना चाहते हैं। अद्वैत इंफ्रा इन्होंने 1263 के लेवल पे उन्होंने ख़रीदा है, 40 शेयर इनके पास हैं। बताएं अद्वैत इंफ्रा पे क्या राय होगी आपकी? देखो मेरे मुताबिक अद्वैत एक काफी अच्छी राय है। मेरे मुताबिक तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है, और इसमें बने रहना चाहिए। आगे जिस तरह से इंफ्रा में तेजी आ रही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंपनी की, तो मेरे मुताबिक तो यहाँ पे और बड़ा स्कोप है, तो इसमें बने रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो पॉजिटिव नजरिया फिलहाल आशीष जी का इस स्टॉक पे आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। सौरभ टंडन का सवाल लेते हैं हमारे अगले दर्शक। पंजाब और सिंध बैंक पे राय जानना चाहते हैं, और कुणाल 74 रुपए के करीब इनकी बाइंग है, 1000 शेयर इनके पास हैं। तो बताएं क्या करना चाहिए फिलहाल नुकसान में? 61 के अराउंड स्टॉक है, एंड 74 के अराउंड का उनका बाइंग है। मेरा मानना है कि फिलहाल स्टॉक में यहाँ पे जो है खरीदारी वो बना के रखनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि अगर एवरेज करने की जगह है तो एवरेज भी करना चाहिए। लोअर लेवल पे हम 56 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। प्रेजेंट लेवल पे आप खरीदारी करिए, एवरेज करिए। ऊपर के लेवल की बात करें तो 69, और जैसे 69 ब्रेक होता है अगेन 77 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो यहां पर आपको खास रणनीति कुणाल की तरफ से मिलती हुई। जिग्नेश का सवाल आइनॉक्स इंडिया पे है। 1209 रुपए की इनकी बाइंग है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड में। इनके भाव से फिलहाल 100 रुपए ऊपर है ये स्टॉक का। आशीष जी, आइनॉक्स इंडिया में क्या आपकी राय बन रही है? मेरे मुताबिक अगेन कंपनी एक बहुत एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप पोजीशन में है, और मेरे मुताबिक इसमें आपको बने रहना चाहिए। आगे चल के आगे अच्छे मुनाफे और आएंगे। चलिए कुछ और सवाल यूट्यूब के जरिए लेते हैं, और हमारे पास सुचित्रा देवी का सवाल है। आरती इंडस्ट्रीज और आईओबी और इसके साथ ही जीपीटी इंफ्रा, क्या इन करंट लेवल्स पे एंट्री का मौका खोजना चाहिए? कुणाल बताइए क्या राय होगी आरती इंडस्ट्रीज, जीपीटी इंफ्रा और इसके साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी? सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं।
एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। 753 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो है 710 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 790 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ब्रेक होता है ऊपर में 840 से लेके 880 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि 12% से लेके 17% की भी मूव ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी है। सामने अगर मैं जीपीटी इंफ्रा की बात करूं तो जीपीटी इंफ्रा इस लेवल पे जहां पे ट्रेड कर रहा है 211 के अराउंड ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये स्टॉक को अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड तीसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा? स्टॉक का इनका था आईओबी का। ओके, आईओबी इस लेवल पे अगर बात करता हूं तो आईओबी में जिस हिसाब से अभी मोमेंटम है, डेफिनेटली मेरा व्यू यहाँ पे खरीदारी करके चलने का ही बन रहा है। 66 के अराउंड स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 59 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 72 का पहला टारगेट है जो इसके रिसेंट का हाई है, और जैसे ही 72 ब्रेक होता है ऊपर में 80 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो आरती इंडस्ट्रीज और आईओबी दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। कीजिए, आरती इंडस्ट्रीज और आईओबी दोनों को सुचिता जी आपको खरीदने की सलाह मिलती हुई। इन सब के बीच में रवि संतोष का सवाल भी यूट्यूब पर लाइव है। आईजीएल पे आशीष जी राय जानना चाहते हैं। 479 479 की खरीद है इनकी। ऊपरी स्तरों पर इन्होंने आईजीएल में एंट्री ली हुई है, बताइए क्या रणनीति होगी? देखो, रिलेटिवली स्पीकिंग जो पूरा ऑयल गैस सेक्टर है उसमें आईजीएल अंडर परफॉर्मर की तरह रहेगा मेरे मुताबिक, क्योंकि मेरे मुताबिक जो बाकी के स्टॉक्स हैं जैसे ओएनजीसी है, आईओसी है, उनको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उनमें डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। जो भी गैस या ऑयल का जो भी कंजप्शन का पैदा होता है वो सीधा इनको ओएनजीसी, आईओसी जैसी कंपनीज को मिलता है। और अगर गैस में ही ज्यादा फोकस करना है तो गेल वुड शुड बी प्रेफर्ड। मेरे मुताबिक आईजीएल से निकल जाना चाहिए। बाकी के जो स्टॉक्स हैं जैसे आईओसी, ओएनजीसी, गेल, उनमें से कोई आप चुन के उनमें निवेश करें। ठीक है, हमारे अगले दर्शक रोहित गुप्ता हैं, फटाफट से उनका सवाल लेते हैं यूट्यूब पर। ऑरेकल फाइनेंस उन्होंने 8,262 की लेवल पे खरीदा है और आगे का नज़रिया जानना चाहते हैं। फिलहाल तो अच्छे खासे नुकसान में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बताइए कुणाल, क्या आपका नज़रिया होगा ऑरेकल फाइनेंस में? वेल, नजरिया मेरा जो है तकनीकी खामी आ रही है, कुणाल से हमारा संपर्क टूट गया है। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऑरेकल फाइनेंस पे जरा राय दीजिए, 8,000 के ऊपर की बाइंग है। जरूर काफी ऊपर रेट पे लिया है, बट मेरे मुताबिक कंपनी का जो टर्न अराउंड हुआ है कई सालों की कंसोलिडेशन के बाद, वो एक रियल है। और मेरे मुताबिक तो आपको जो रेट जिस पे आपने लिया है वापस आएगा, तो आप बने रहें। वहाँ पे आप जरूर एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं, पर मेरे मुताबिक आप एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से चलने की उम्मीद नहीं है। और रिलेटिवली बाकी के आईटी स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट अभी के लिए आप बने रह सकते हैं। बुक लॉस में ना चलाइए। आई थिंक आपका आपका बाइंग रेट तक तो मिल जाएगा, पर वहाँ पे डेफिनेटली एक बार रिव्यू करने की चेष्टा और रिव्यू करके निकलने की चेष्टा करें। ठीक है, तो फिलहाल हम इतने ही सवालों को आज शामिल कर पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करें। तरीका बेहद आसान है, आप हमें यूट्यूब पर लाइव कमेंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। बहरहाल अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का। चलिए, सबसे पहले कुणाल आपका रुख करेंगे। बताइए आज आपकी वीआईपी पिक कौन सी है? दो स्टॉक है। सबसे पहला इमामी लिमिटेड 466 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 438 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं 5, दो टारगेट हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है क्रिसिल लिमिटेड है, 4360 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 4240 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 4450 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 4600 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो क्रिसिल और इमामी ये पसंद आता हुआ इस वक्त कुणाल को। आशीष जी, आप बताइए आपकी पसंद क्या है आज? मेरे मुताबिक आईटी
मूवमेंट काफी देर के बाद अच्छा लग रहा है और इसमें मेरे मुताबिक क्लोजर टू ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक जाने की उम्मीद है। 470 का एक टारगेट आप लेके रख सकते हैं, जो मेरे मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में आना चाहिए। नहीं तो आप एटलीस्ट अबाउट 6 मंथ्स का व्यू लेके चलें तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है 470 प्लस का एक टारगेट अचीव होना चाहिए। तेजस दूसरा स्टॉक है जो रिजल्ट के बाद बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। 1350 का टारगेट है, जो अगेन मेरे मुताबिक बड़े शॉर्ट टर्म में कुछ ही हफ्तों में आ जाना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा आप व्यू एक्सटेंड कर लेना। बट ये दोनों आईटीसी और तेजस मेरे मुताबिक क्वाइट लाइकली कि जल्दी ही रिटर्न दे देंगे। नहीं तो अदरवाइज एक एहतियात के तौर पर आप 6 मंथ्स की होल्डिंग का व्यू लेके चलें। ठीक है, तो आईटीसी और तेजस यहां पर नजरिया पॉजिटिव एवं लेवल्स भी आशीष जी ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही कुणाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।